अगर आपको लगता है कि 7 सीटर एसयूवी का मतलब सिर्फ बड़ी बॉडी, ज्यादा सीटें और भारी भरकम डिजाइन होता है, तो जरा रुकिए, क्योंकि एमजी अब इसी फॉर्मूले को इलेक्ट्रिक पावर के साथ एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश करने जा रही है। एक ऐसी एसयूवी जिसमें 3 रो की सीटिंग, प्रीमियम लुक, एडवांस टेक्नोलॉजी और करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा की संभावित इलेक्ट्रिक रेंज की चर्चा हो रही है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बात होगी एमजी एक्टर हॉक एव की, जिसे कई रिपोर्ट्स में एमजी एक्टर टॉमहॉक नाम से भी बताया गया है। इसका भारत डेब्यू 26 अगस्त 2026 के लिए तय किया गया है, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन नाम और कई इंडिया स्पेक स्पेसिफिकेशंस लॉन्च के समय ही पूरी तरह कंफर्म होने हैं। ऑटो का जोड़ एक पहली नजर में एमजी एक्टर हॉक एव का डिजाइन इसे मौजूदा एक्टर से काफी अलग पहचान देता है। इसकी बॉडी बड़ी, चौड़ी और अपराइट दिखाई देती है, जबकि एसयूवी का ओवरऑल स्टांस एक बड़ी फैमिली इलेक्ट्रिक एसयूवी जैसा महसूस होता है। सामने की तरफ ट्रेडिशनल इंजन ग्रिल की जगह एव के हिसाब से ज्यादा क्लोज्ड ऑफ ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ स्लीक लेड लाइटिंग एलिमेंट्स और सिग्नेचर DRLS इसे फ्यूचरिस्टिक चेहरा देते हैं। बीच में एमजी का लोगो रखा गया है और इसके नीचे स्कल्प्टेड बम्पर एसयूवी को मस्कुलर कैरेक्टर देता है। बोनट पर हल्की क्रीसेस और ऊंचा फ्रंट प्रोफाइल इसे सड़क पर ज्यादा कमांडिंग प्रेजेंस देने में मदद करते हैं। आधिकारिक टीजर में रेक्टेंगुलर लेड हेडलैम्प्स, ट्विन एलिमेंट DRLS और पैनोरामिक सनरूफ जैसे एलिमेंट्स की पुष्टि की गई है। ऑटो का साइड से देखने पर इसकी लंबी और प्रैक्टिकल एसयूवी प्रोपोर्शन साफ नजर आती है। बड़े डुअल टोन एलॉय व्हील्स, मोटी ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग और बॉडी के नीचे ब्लैक ट्रीटमेंट इसे थोड़ा रगड़ लुक देते हैं। दरवाजों पर पुल टाइप हैंडल्स, विंडो लाइन के आसपास क्रोम गार्निश और ऊपर प्रोमिनेंट रूफ रेल्स दिखाई देते हैं। इसका रॉफ लाइन काफी सीधा रखा गया है, जिससे पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए हेडरूम बेहतर रखने की उम्मीद की जा सकती है। चार्जिंग पोर्ट को रेयर लेफ्ट साइड पर रखा गया है, जो इस एफ की प्रैक्टिकल डिटेलिंग में से एक है। डायमेंशंस की बात करें तो उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसका आकार लगभग 4.7 मीटर लंबा है। वूलिंग एक्शन, जिस पर यह एसयूवी आधारित मानी जाती है, 4745 मिलीमीटर लंबी, 1850 मिलीमीटर चौड़ी, 1755 मिलीमीटर ऊंची और 2810 मिलीमीटर व्हील बेस वाली है। लेकिन इंडिया स्पेक एक्टर हॉक एव के फाइनल डायमेंशंस को एमजी ने अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं किया है। ऑटो का अब पीछे आइए, क्योंकि यहाँ डिजाइन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। रैप अराउंड लेड टेल लैम्प्स एसयूवी की चौड़ाई को विजुअली ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। पीछे इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर, बड़ा टेलगेट और नीचे चंकी बम्पर इसे मजबूत एसयूवी लुक देते हैं। एग्जॉस्ट पाइप की उम्मीद यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। रेयर डिजाइन में प्रैक्टिकलिटी और मॉडर्न स्टाइलिंग का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है और एमजी बैज इसकी पहचान को पूरा करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी एसयूवी के अंदर क्या मिलेगा, तो यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक्टर हॉक एव में 3 रो 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन होने की बात सामने आई है और दूसरी रो में बेंच स्टाइल सीटिंग दी जाएगी। यानी यह एसयूवी उन परिवारों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकती है जिन्हें एव तो चाहिए, लेकिन साथ में ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी भी चाहिए। कैबिन में बेज टोन थीम की झलक टीजर में दिखाई गई है। बाकी इंटीरियर डिटेल्स में कुछ फीचर्स अभी एक्सपेक्टेड हैं, इसलिए उन्हें फाइनल मानना सही नहीं होगा। ऑटो का डैशबोर्ड का डिजाइन मिनिमलिस्ट और टेक्नोलॉजी फोकस्ड होने की उम्मीद है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें लगभग 12.8 योजक चिन्ह NCH का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जबकि ड्राइवर के सामने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले भी दिया जा सकता है। लेकिन इंडिया स्पेक स्क्रीन साइज और फाइनल इंटरफेस को एमजी की ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल CarPlay, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स की भी रिपोर्ट्स में चर्चा है। AC KO ड्राइव जोड़े स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन 2 स्पोक लेआउट से इंस्पायर्ड होने की संभावना बताई गई है और इसके पीछे डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले दिया जा सकता है। कैबिन में फिजिकल कंट्रोल्स और टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, जिससे हर चीज को सिर्फ स्क्रीन के अंदर छिपाने के बजाय कुछ जरूरी फंक्शंस को जल्दी ऑपरेट किया जा सके। कंफर्ट के मामले में यह एसयूवी काफी प्रॉमिसिंग नजर आती है। रिपोर्ट्स में लेदरेट अपहोल्स्टरी, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स तथा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स की संभावना बताई गई है। सेकंड और थर्ड रो के लिए डेडिकेटेड AC वेंट्स भी एक्सपेक्टेड हैं। पैनोरामिक सनरूफ इसकी कैबिन एम्बियंस को और प्रीमियम बना सकता है। हालांकि एग्जैक्ट सीट फंक्शंस, अपहोल्स्टरी ग्रेड्स और वेरिएंट वाइज इक्विपमेंट को फाइनल लॉन्च स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही मानना चाहिए। ऑटो का जोड़ एक वायरलेस चार्जिंग की क्षमता लगभग 50 W तक होने की संभावना बताई गई है और USB कनेक्टिविटी भी कैबिन में एक्सपेक्टेड है। साउंड सिस्टम के बारे में अभी रिलायबल इंडिया स्पेसिफिक ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ किसी स्पेसिफिक स्पीकर काउंट या प्रीमियम ऑडियो ब्रांड का दावा करना सही नहीं होगा। इसी तरह एम्बियंट लाइटिंग की अवेलेबिलिटी भी फाइनल वेरिएंट वाइज इक्विपमेंट लिस्ट पर निर्भर करेगी। रेयर सीट कंफर्ट इस एसयूवी का बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता है। लंबा व्हील बेस और 3 रो लेआउट परिवार के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है। दूसरी रो में बेंच सीट होने के कारण 3 लोग बैठ सकते हैं, जबकि तीसरी रो बच्चों या छोटे कद के पैसेंजर्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। लेग रूम और हेडरूम के एग्जैक्ट इंडिया स्पेक फिगर्स अभी सामने नहीं आए हैं, इसलिए इन्हें ऑफिशियल नंबर्स के तौर पर बताना जल्दबाजी होगी। बूट स्पेस भी तीनों रोज इस्तेमाल करने पर कितना होगा, इसका फाइनल फिगर अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन 3 रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होने के कारण लगेज फ्लेक्सिबिलिटी इसके बायर्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। सेफ्टी की बात करें तो एक्टर हॉक एव में लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और आइसोफिक्स जैसे फीचर्स एक्सपेक्टेड बताए जा रहे हैं। 6 एयरबैग्स की भी रिपोर्ट्स में चर्चा है।
एडस पैकेज में लेन रिलेटेड असिस्टेंस और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फंक्शंस शामिल हो सकते हैं, लेकिन फाइनल इंडिया स्पेक सेफ्टी लिस्ट एमजी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही पक्की मानी जानी चाहिए। ACKO ड्राइव जोड़े। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इसकी इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस। उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक्टोहॉक एव में लगभग LFP बैटरी पैक और सिंगल फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेक इक्विवेलेंट में मोटर करीब 201 हॉर्स पावर और 310 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसकी क्लेम CLTC रेंज लगभग 530 किलोमीटर तक बताई जाती है और टॉप स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। लेकिन ध्यान रखिए, ये फिगर्स इंडिया स्पेक मॉडल के ऑफिशियली कंफर्म्ड आंकड़े नहीं है। भारत में फाइनल बैटरी कैपेसिटी, पावर, टॉर्क रेंज और टॉप स्पीड MG लॉन्च के समय कंफर्म करेगी। ऑटो का जोड़े। इलेक्ट्रिक मोटर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप की उम्मीद है। एव होने की वजह से एक्सेलरेशन शुरुआत से ही स्मूथ और इंस्टेंट महसूस हो सकता है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की ऑफिशियल एक्सेलरेशन फिगर अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस आंकड़े को अनुमान से बताना सही नहीं होगा। ड्राइविंग एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा फायदा इंस्टेंट टॉर्क, शांत कैबिन और लिनियर पावर डिलीवरी का हो सकता है। राइड क्वालिटी के मामले में बड़ी फैमिली SUV होने के कारण कंफर्ट फोकस्ड सस्पेंशन ट्यूनिंग की उम्मीद की जा सकती है। खराब सड़कों और शहर के स्पीड ब्रेकर्स पर इसका वास्तविक परफॉर्मेंस लॉन्च के बाद ही बेहतर तरीके से जज किया जा सकेगा। स्टीयरिंग भी संभवतः डेली यूजेबिलिटी को ध्यान में रखकर ट्यून होगी। ब्रेकिंग में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग और कन्वेंशनल फ्रिक्शन ब्रेकिंग का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जैसा कि आधुनिक EVs में सामान्य है, लेकिन इसके एग्जैक्ट मोड्स और कैलिब्रेशन की जानकारी अभी कंफर्म नहीं है। चार्जिंग टाइम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया स्पेक चार्जिंग स्पीड और एग्जैक्ट चार्जिंग ड्यूरेशन अभी ऑफिशियली घोषित नहीं हुई है, इसलिए 0 से 80% चार्जिंग का कोई निश्चित समय बताना फिलहाल सही नहीं होगा। यही बात रेंज पर भी लागू होती है। 530 किलोमीटर वाला आंकड़ा CLTC बेस्ड इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन से जुड़ा है। भारत में वास्तविक रेंज टेस्टिंग साइकिल और कंडीशंस के कारण अलग हो सकती है। ऑटो का वेरिएंट्स की बात करें तो लॉन्च से पहले उपलब्ध रिपोर्ट्स में एव को लेकर फाइनल वेरिएंट लाइनअप पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा अडैप्ट प्लेटफॉर्म भविष्य में PHEV जैसे इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन्स को भी सपोर्ट कर सकता है और एक्टो टोमाहॉक का PHEV वर्जन बाद में आने की बात कही गई है, लेकिन आज हमारा फोकस एव पर है। ऑटो का कलर ऑप्शंस के मामले में भी फाइनल इंडिया स्पेक एव कलर पैलेट की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, इसलिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाले अलग अलग कलर्स को ऑफिशियल लिस्ट मानना सही नहीं होगा। आपके सामने दिखाई दे रहा ब्लू शेड जरूर इस SUV के लिए बेहद अट्रैक्टिव लगता है और शोरूम लाइटिंग में इसकी बॉडी लाइंस काफी प्रीमियम नजर आती हैं। कीमत की बात करें तो यही वह हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। लॉन्च से पहले अनुमान लगभग 18 लाख से 25 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच लगाए गए हैं, जबकि कुछ लिस्टिंग्स करीब 22 लाख रुपए की एक्सपेक्टेड प्राइस दिखाती है, लेकिन इसे ऑफिशियल प्राइस न समझे। असली कीमत MG की आज की लॉन्च अनाउंसमेंट के बाद ही तय मानी जाएगी। ऑटो का जोड़े। कंपटीशन में यह SUV महिंद्रा XEV9S और क्या कैरन स्लैवस F जैसे अपकमिंग इलेक्ट्रिक फैमिली SUVs को टक्कर दे सकती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है एक बड़ी 7 सीटर बॉडी के साथ पावर ट्रेन और प्रीमियम फीचर्स का कॉम्बिनेशन। ACKO ड्राइव जोड़े। तो आखिर में सवाल है, MG एक्टोहॉक एव किसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो सकती है? अगर आप बड़ी फैमिली के लिए स्पेशियस 7 सीटर चाहते हैं, रोजमर्रा की ड्राइविंग के साथ लॉन्ग डिस्टेंस एव कैपेबिलिटी चाहते हैं और टेक्नोलॉजी लोडेड कैबिन पसंद करते हैं, तो यह SUV आपकी शॉर्टलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी बहुत तेज चार्जिंग, प्रूवन रियल वर्ल्ड रेंज या ज्यादा कॉम्पैक्ट सिटी डायमेंशंस है, तो फाइनल स्पेसिफिकेशंस और ओनरशिप रिव्यूज का इंतजार करना बेहतर रहेगा। इसके फायदे साफ हैं: 7 सीट प्रैक्टिकलिटी, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, पावर ट्रेन, प्रीमियम कैबिन की संभावना, एडिस और 360 कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स की उम्मीद और लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा की संभावित क्लेम्ड रेंज। वहीं कमियां भी ध्यान में रखनी होंगी। इंडिया स्पेक रेंज अभी कंफर्म नहीं, चार्जिंग टाइम स्पष्ट नहीं, फाइनल प्राइस और वेरिएंट्स का इंतजार है और तीसरी रो में एडल्ट कंफर्ट का वास्तविक फैसला रोड टेस्ट के बाद ही होगा। कुल मिलाकर MG एक्टोहॉक एव सिर्फ एक नई इलेक्ट्रिक SUV नहीं, बल्कि MG की भारत में अगली बड़ी फैमिली एव स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। अडैप्ट प्लेटफॉर्म, 3 रो सीटिंग और इलेक्ट्रिक पावर का ये कॉम्बिनेशन अगर सही कीमत और अच्छी रियल वर्ल्ड रेंज के साथ आता है, तो भारतीय एव मार्केट में इसकी मौजूदगी काफी मजबूत हो सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या MG इसकी कीमत इतनी एग्रेसिव रख पाएगी कि यह महिंद्रा और क्या के सामने एक मजबूत विकल्प बन जाए। अगर आपको MG एक्टोहॉक एव का ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए कार्स और अपकमिंग लॉन्चेस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताएं अगर यह SUV आपकी पसंद की कीमत पर आती है, तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे। और हाँ, अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नई कार की पूरी कहानी के साथ।